टू आरजे क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज द फोर्स पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है, नया आप बोल सकते हो। आप क्लास इससे पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ सबसे बेसिक वर्जन पढ़े होंगे इसका, फोर्स है क्या। अब हम लोग एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो डेफिनेशन आपको अप टू क्लास 10 तक चलाना है, एंड यहाँ से फोर्स के डेफिनेशन, फोर्स की यूनिट, उसके इफ़ेक्ट्स और भी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट, टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ फोर्स है क्या, पहले आपको समझा दें। फोर्स का मतलब आप बताते हो क्या, पहले समझिए। फिर कोई भी एक फिजिकल कॉज या एक एक्सटर्नल एजेंट, आप बोल सकते हो एक एक्सटर्नल एजेंट, एक ऐसा एजेंट जिसको अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, आइदर मूविंग हो, नॉन मूविंग हो, रिजिड हो, आपके पास नॉन रिजिड हो, आपके पास स्टेशनरी हो, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने के बाद अगर ये एक्सटर्नल जो आपके पास एजेंट था ये कुछ चेंजेस ला दे या लाने की कोशिश करे, तो फिर इस तरह के आप एजेंट को आप क्या बोलोगे, फोर्स। आप बोलोगे सर चेंजेस ला दे या लाने की कोशिश करे, किस तरह का चेंज, तो हम बात करेंगे शेप के अंदर, साइज के अंदर, मोशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इन सब के अंदर अगर किसी भी तरह का अगर चेंजेस आता है या आने की कोशिश होती है, तो फिर उस एक्सटर्नल एजेंट को आप क्या बोलेंगे, फोर्स। So the definition of the force will be an external agent. Force is a physical cause or an external agent which when applied on an object it produces, it changes or tries to change the shape, size, motion, configuration etc. of an object. डेफिनेशन आपको हम लिख देते हैं। डेफिनेशन भी आप इसी तरह से लिखिएगा, क्योंकि इसके पहले आप हमेशा आप डेफिनेशन पढ़ रखे हो, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो अब उस डेफिनेशन को थोड़ा सा आप चेंज करने की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। आप क्या लिखोगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और अ फिजिकल कॉज, और a physical cause which when applied on an object, which when applied on an object, applied on an object, it changes or tries to change, or tries to change shape, size, motion, configuration etc. of an object। तो मतलब इतने सारे चीज़ें के अंदर आपके पास या तो चेंज आ जाएगा या आने की कोशिश ये करेगा। जैसे सपोज करो, अगर हम इस वाल को पुश करें, इस तरफ पुश करें, आप बोलोगे सर ये पुश नहीं होगा, तो मतलब आपने फोर्स तो लगाया, लेकिन यहां क्या होता है, किसी भी तरह का चेंज आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। सपोज करो मेरे पास मार्कर है और हमने मार्कर की कैप के ऊपर फोर्स लगाया और कैप क्या हो गया, खुल गया। इसके साइज में देखो डिफॉर्मेशन आया, पहले ये इतना बड़ा था और ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नाउ देयर इज द डिफॉर्मेशन इन द साइज ऑफ द मार्कर। तो मतलब ये जो डिफॉर्मेशन आया किसके कारण आया, आप बोलोगे सर फोर्स के कारण। तो वही फोर्स आपके पास एक ऐसा एजेंट या एक ऐसा फिजिकल कॉज आ गया जिसके कारण आपके पास इतने सारे या तो चेंजेस हो जाएगा या चेंजेस लाने की कोशिश करेगा ये। अब हम बात करते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स, और उसके पहले बात कर ले यूनिट की और यूनिट का डेफिनेशन। क्योंकि देखो जब भी आप यूनिट करो किसी का भी, हमेशा कोशिश करना कि उसका यूनिट भी करें, डेफिनेशन भी करें, और अगर पॉसिबल हो तो उसके रिलेशन भी करें। क्योंकि आप हो छोटे क्लास में या जिस क्लास में भी हो, एक टॉपिक को आप लो और उस टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास है उन सारे इंफॉर्मेशन को आप एक संग गैदर कर दो। यूनिट की बात करें तो फोर्स की जो यूनिट होती है, दो यूनिट है आपके पास है, वन इज द न्यूटन
एंड वन मतलब कौन सा, ऐसा सिस्टम में, और दूसरा सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट मिस होगी दैट विल बी दी डाइन। डाइन मतलब क्या, भूत प्रेत वाला डाइन नहीं है, ये फिजिक्स वाला डाइन है ये। तो ये जो आपके पास आ गया तो ये न्यूटन एंड डाइन। अब आता है क्या सर, न्यूटन एंड डाइन वर्ड तो हम समझ गए, लेकिन एग्जैक्टली न्यूटन है क्या ये समझ थोड़ा नहीं पा रहे हैं। इसको भी जरा से एक्सप्लेन कर देते तो ये ज़्यादा बेटर होता, हमको समझ में आ जाता है एग्जैक्टली न्यूटन है क्या। मैं समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, न्यूटन भी समझाते हैं, डाइन भी समझाते हैं, डेफिनेशन भी लिख के देंगे। सपोज करो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कितने का है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, और कितना फोर्स लगाया अभी हम मेरे को भी नहीं पता। और ड्यू टू दैट फोर्स, अगर इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, प्रॉपर्ली समझिए, 1 kg का एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाएं और कितना हमको पता नहीं, और उस फोर्स के कारण अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, फिर जो फोर्स लगा था उस फोर्स के अमाउंट को हम लोग कितना बोलेंगे, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू, अगर आप लिखना चाहो मैथमेटिकली हम पहले लिखते हैं फिर डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि जब भी आपको डेफिनेशन लिखना हो किसी का उसके मैथमेटिकल फॉर्म को लिख लो। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म को लिखना सीख जाएंगे डेफिनेशन आप अपने आप लिख पाओगे। तो न्यूटन में हमको लर्न कितना करना है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको इतना याद है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास सारा पता है। चलिए जरा सा तो 1 न्यूटन का बात कर लें, न्यूटन का डेफिनेशन लिख दें। 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, फिर से रिपीट करते हैं, 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग द मास 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। लिख देते हैं 1 न्यूटन is the amount of force, is the amount of force which when applied on an object having mass 1 kg produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ऐसा होता है तो जो आपने फोर्स लगाया था उस फोर्स को आपने क्या बोलना है, 1 मिस न्यूटन। इसी तरह से अगर डाइन का डेफिनेशन हो, देखो अगर आप एक सिस्टम के अंदर, आपके पास हमेशा यूनिट लिखने का 2 सिस्टम होता है, सीजीएस एंड एसआई। तो किसी भी एक सिस्टम के अंदर अगर आपने एक डेफिनेशन लिख दिया तो दूसरे में डेफिनेशन लिखना आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप लिखोगे क्या, डाइन का डेफिनेशन देखो जरा सा फिर से। तो डाइन इक्वल्स टू, अगर हम इसको इरेज करते हैं, फोर्स को हम इरेज कर लेते हैं और यहीं पे हम डाइन का लिखते हैं पहले, और फिर नीचे न्यूटन एंड डाइन का आपको रिलेशन दिखा देंगे। अगर आप यहाँ लिखते हो डाइन, तो 1 डाइन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बोलोगे, झट से बोलोगे सर यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया, जो पहली बार हमने न्यूटन के लिए जो क्वांटिटी हमने ऐसा सिस्टम में लिखा था उसी क्वांटिटी को हमने सीजीएस सिस्टम में लिख दिया। इसका मतलब जो सर हम डेफिनेशन देंगे लैंग्वेज विल बी सेम। लैंग्वेज में जहाँ जहाँ हमने न्यूटन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमने डाइन लिखना है, जहाँ जहाँ हमने एसआई सिस्टम के वैल्यू का यूज किया है वहाँ हमने सीजीएस सिस्टम का वैल्यू यूज करेंगे। मतलब अगर यहाँ से हम बात करें तो डाइन का डेफिनेशन क्या होगा, 1 डाइन, जहाँ आपने 1 न्यूटन लिख रखा है, प्रॉपर्ली समझिएगा, जहाँ आपने 1 न्यूटन लिख रखा है वहाँ आप क्या लिखोगे, 1 डाइन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 kg की जगह आप क्या लिखोगे, 1 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब आपने बोला क्या, आपने 2-3 जगह क्या किया, सिर्फ वैल्यू चेंज किया, सारा का सारा लैंग्वेज सेम रहा, डेफिनेशन सेम रहा, सिर्फ वैल्यू 2 या 3 जगह हमको चेंज करनी पड़ी। चलिए जरा सा डाइन का डेफिनेशन लिख दें।
dyne. One dyne is this amount of force. One dyne is the amount of force which when applied on an object having mass 1 gram produces an acceleration of 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है तो फिर इस तरह की चीज को आप क्या बोलोगे, वन डाइन। तो न्यूटन एंड डाइन आपको समझ में आ गया, आपके पास यूनिट था इसलिए हमने डेफिनेशन लिख दिया। देखो एक चीजें जो अभी करने वाले हैं शायद आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी एक बार समझ लो, समझने में कोई परेशानी नहीं है, एक्स्ट्रा है समझ लेना। आपके बुक में भी शायद नहीं होगा, बट रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, क्योंकि आपके पास जब नेक्स्ट क्लास में करना है तो अभी क्यों ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड डाइन। देखो जब भी आपसे कभी रिलेशन पूछे तो रिलेशन में सबसे पहले ये देखो कि आपके पास बिगर क्वांटिटी कौन सा है। तो आप बोलोगे सर जो वैल्यू मेरे पास ऐसा सिस्टम में होगी वो बिगर होगा, जो मेरे पास सीजीएस सिस्टम में होगा वो स्मॉलर होगा। तो न्यूटन फोर्स का जो यूनिट था न्यूटन, दैट वाज क्या हो जाएगा इन ऐसा सिस्टम, और डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम, मतलब न्यूटन बड़ा है और डाइन छोटा है। चलो जरा सा, तो जब भी रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन आप कैसे करोगे, बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। चलिए 1 न्यूटन प्रॉपर्ली समझिएगा इक्वल्स टू आपने क्या बोला 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट किस में करनी है, क्योंकि रिलेशन अच्छे समझिएगा, आप अच्छे समझ आएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमको डाइन में कन्वर्ट करनी है। अच्छा 1 डाइन इक्वल्स टू क्या था 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर ग्राम के लिए हमको चाहिए क्या क्या, आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा और आप तुरंत आप खुद बोलना स्टार्ट करोगे कि सर अगर हमको डाइन चाहिए तो हमको ग्राम लाना होगा, अगर हमको मिस डाइन चाहिए तो हमको सेंटीमीटर चाहिए, और सेकेंड स्क्वायर तो अपने पास यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसके संग हमको किसी भी तरह का कोई ऑल्टरनेशन नहीं चाहिए। टाइम का यूनिट मेरे पास परफेक्ट है, तो हमको केजी को चेंज करनी है, हमको मीटर को चेंज करनी है, और इसको चेंज कर कर हमको किस में लानी है, लाना हमको ग्राम में और सेंटीमीटर में। तो फिर क्या हो जाएगा, अपना रिलेशन एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। चलो जरा सा 1 kg इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम 1000 ग्राम, 1 मीटर दैट मीन्स क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और जो टाइम का था पर सेकंड स्क्वायर हमने लिख दिया 1000 दैट मीन्स 10 पावर 3 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 10 पावर 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज क्या हो जाएगा 10 पावर 3 प्लस 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 10 पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट वैल्यू विल बी द 10 पावर 5 डाइन। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिलेशन निकल आया बिटवीन द न्यूटन एंड डाइन। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए मैं चाह रहा था कि एक सेपरेट ही वीडियो बनाए, क्योंकि वहाँ अच्छे समझना होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स तो क्या क्या करता है। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी, मोशन प्रोड्यूस होगा। इट डिपेंड अपॉन द आपने कितना फोर्स लगा रखा है। आप बोलोगे सर दीवार तो मेरा रेस्ट में है और दीवार पर अगर हम फोर्स लगाते हैं क्या मोशन में आ जाएगा ना। अब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है और कितना फोर्स आप लगाते हो, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है और वहाँ अगर आप फोर्स लगाते हो तो इसके मोशन के अंदर चेंजेज आएगा अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। मोशन क्या हो जाएगा, कभी कभी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो अगेंस्ट मोशन अगर आप फोर्स लगा रखे हो तो इसके क्या हो जाएगा, मोशन रिड्यूस्ड हो जाएंगे, स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज करो बिस्किट मेरा इस शेप का है, स्फेरिकल शेप का, और आपने एक बाइट बिस्किट का ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। मार्कर मेरा इतना बड़ा है, हमने 20 से तोड़ दिया, आप बोलोगे सर साइज चेंज हो जाएगा। तो फोर्स जो है ढेर सारी इफेक्ट करता है।
आप फुटबॉल रखा हुआ, आपने किक कर दिया, आप बोले सर फुटबॉल तो रेस्ट में था, आपने जैसे ही किक किया इट क्या हो जाएगा, गॉट मोशन। तो फोर्स के कारण आपके पास ढेर सारा डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी, आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज मतलब क्या, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा। तो ये ढेर सारे होंगे और सबके बारे में हम लोग डिटेल्ड जो है स्टडी करेंगे और डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि एक फोर्स क्या क्या असर ला सकता है, क्या क्या इफेक्ट ला सकता है।